हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण माने स्वागत करछि आपण मानकर अपने यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम डे। तो आमर एबे सीएसटी ओएसटीटी जेटी 2021-22 पई पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू सीरीज 2 चलिबो आज, जोटा कि पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू सीरीज 1 ऑलरेडी हे सारी छि। जदि आपण माने देखि नांदी ताले डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि, आपण माने जाई ताको देखि परंती। तो आज हमर एमसीक्यू सीरीज 2 नंबर क्लास रे हमर टॉपिक रही छि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ऊपर। तो ए टॉपिक रो आपण मानको पई किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नि आसी, जोडा को आपण मानको सहित म आज डिस्कशन करिवि। तो चलंतु डेरी न करी आज कर क्लास टिको हम स्टार्ट करि नबा। तो जदि ए जे आपण माने हम चैनल टिको सब्सक्राइब करि नांती ताले प्लीज हम चैनल टिको सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जंतु, फळ रे आगु को हबा को थिबा हमर क्लास रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। एग्जाम रिलेटेड हो, एंट्रांस रिलेटेड हो, जेकोड से नोटिफिकेशन अपन सर्वप्रथम हमर चैनल रे पाई परिबे। ता सहित ए जो हमर एमसीक्यू सीरीज रो जो क्लास गुडी को होची से गुडी को मध्ये पीडीएफ आकार रे क्लास सरबा मात्र के से गुडी को हमर चैनल रे मिली जाउची टेलीग्राम चैनल रे आपण मानको, जोटा कि परे प्रिपेयर हेबा पई बहुत हेल्प हबो। तो चैनल सहित जोडी रहंतु। चलंतु आज कर क्लास टिको हम स्टार्ट करबा। The first question हमर रहिची which among the following word is not written in preamble of our constitution। आम constitution जो preamble आम जो आम constitution जो preamble अछि सेतरे को वर्ड लिखा जाय नाही। तो ऑप्शन अछि सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर ना कम्युनिस्ट। तो यार सठिक आंसर हमर होची कम्युनिस्ट वर्ड टी हमर जो हमर constitution रा जो preamble अछि सेतरे लिखा जाय नाही। कारण हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल लिखा जाइए कौन ना वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू ए सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक। एतिकी वर्ड आमर लिखा जाइए जो कि हम प्रीएम्बल लिखा जाइए, जो थी कि कम्युनिस्ट वर्डटा नाही, जो थी कि सोवेरिन अच्छी, सोशलिस्ट अच्छी, सेक्युलर अच्छी, ता सहित डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मध्य अच्छी, किंतु कम्युनिस्ट वर्डटा नाही। जेहेतु ताले हमर होची सठिक आंसर हमर रहइबो कम्युनिस्ट, जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रीएम्बल लिखा जाय नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Which part of the Indian Constitution is called heart and soul of our Constitution according to Dr. B.R. Ambedkar। तो आम्बेडकर को अनुसार आम इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सेटारे को पार्ट टाकू हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाता है। तो ऑप्शन देछि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ना फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यार सठिक आंसर टी हमर हबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जोटा कि हमर आर्टिकल 32 रे आर्टिकल 32 रे अछि, जोटा कि आर्टिकल 32 रे हमर लिखा जाइछि डिस्क्राइब करा जाइछि हार्ट आउ सोल ऊपर, जोटा को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कहितले। जदि आर्टिकल 32 रे कोन लिखा जाइछि ना, जदि फंडामेंटल राइट्स रे जो हमर जो प्रत्येक ह्यूमन पई बा सबु नागरिकों पई जो फंडामेंटल राइट्स अछि, जदि सेथरे किछि भी बाधा प्राप्त हुए बा कि से राइट्स को ठीक भाबरे पाई पारेनी तान से सुप्रीम कोर्ट को जिवो, ताकू सेथरे जस्टिस मिलिबो। तो आर्टिकल 32 रे सेटा लिखा जाइछि, जोटा कि हमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोली कहा जाउछि सेटा को, आ सेटा को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली बी आर आम्बेडकर कहितले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। यदि आमर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडिया को आउ कौन बोली जाना जाय थाय। तो ऑप्शन अछि भारत, हिंदुस्तान, साउथ एशिया ना आर्यभट्ट। तो सठिक आंसर टी हमर होची भारत। आमर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडिया को भारत बोली मध्ये कहा जाय थाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। When was the preamble to the Indian Constitution last amendment? आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल अछि सेटा लास्ट तरह पई केबे अमेंडमेंट हितला बा संशोधन हितला। तो ऑप्शन देछि 2013, 1976, 1982 ना 1991। तर सटीक आंसर टी हमर होछि 1976, जोटा कि इंदिरा गांधी को समय रे लास्ट तरह पई अमेंडमेंट हितला। इंदिरा गांधी को टाइम रे हितला, और सेटार जो अमेंडमेंट हितला सेटा को 42th बा 42nd अमेंडमेंट बोली कहा जाय थाय। आ सेटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहा जाय थाय। एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय थाय। 42th अमेंडमेंट 1917 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ए जो अमेंडमेंट टी हमर हेतला सेटा कोन पय हेतला, सेतरे कोन ऐड हेतला ना, सेतरे तीनटा नुवा वर्ड ऐड हेतला, जोटा केला सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तीनटा न्यू वर्ड सेतरे ऐड हेतला। आ सेटा हमर थरे मात्र ही इंदिरा गांधी को टर्म समय रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर लास्ट अमेंडमेंट हेतला, तापठो अमेंडमेंट हेई नै। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो 1976। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा।
हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छे से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए इंट्रोड्यूस करते तो ऑप्शन देती महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तेर सठिक आंसर टी आमर रहिबो जवाहरलाल नेहरू जे कि आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टाब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द कौन जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अच्छी सिस्टम अच्छे से कौन अच्छी। तो ऑप्शन देती फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ना डीपीएसपी बा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ डीपीएसपी से ना नॉन ऑफ द एबव। तो सठिक आंसर आमर हम डीपीएसपी आमर जो पंचायत राज सिस्टम अच्छी से डीपीएसपी रे एस्टाब्लिश होम आर्टिकल 40 रे जो आर्टिकल 40 रे कौन लिखाई ना आम इनफॉरमेशन पाई पर जो विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आउ विलेज पंचायत विषय में आम सब कुछ इनफॉरमेशन आर्टिकल 40 रू पाई परिबा। तो आमर डीपीएसपी रे सेटा अछि डीपीएसपी आमर आर्टिकल 36 रू 51 भितर अछि आर्टिकल 36 रू 51 भितर आमर डीपीएसपी टा अछि। आर्टिकल 40 रे आमर पंचायत जो सेल्फ गवर्नमेंट बा विलेज पंचायत विषय रे सब इनफॉरमेशन हम आर्टिकल 40 पाइबा जोटा कि डीपीएसपी अंडर रे जाउची बा डीपीएसपी रे एस्टैब्लिश्ड होईची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज बेस्ड ऑन आम जो विलेज पंचायत होईची से कहा को ने बेस करके ऑर्गेनाइजेशन टा हितला कहार प्रिंसिपल को बेस करके। तो ऑप्शन देईची सोशलिस्ट प्रिंसिपल जोटा कि नेहरूवियन मॉडल बोली मध्य कह जाए, गांधीयन प्रिंसिपल ना लिबेराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ना ऑल ऑफ द एबव। तेर सठिक आंसर टी होची हमर गांधीयन प्रिंसिपल गांधीजी प्रिंसिपल को लेकिन आमर विलेज पंचायत जो ऑर्गेनाइजेशन टा हेथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following part is related to the directive principle of state policy कुछ आमर जो पार्ट अच्छी आमर जो प्रेमबुल जो पार्ट अच्छी से पार्ट भीतर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी को पार्ट रे रिलेटेड अच्छी। तो ऑप्शन हमको देची पार्ट आई भी ए पार्ट भी ना पार्ट भी आई ए। तो सठिक आंसर टी हमर हबो पार्ट आई भी रे हमर डीपीएसपी अच्छी। तो डीपीएसपी टा को कौन कह जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले नोबेल फीचर बोली कह जाए कौन कह जाए ना नोबेल फीचर किए कहितले एटा को से बी आर आंबेडकर आमर कहितले जे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली जहा कह जाए सी कहिसंती कि डीपीएसपी होची आमर गोटे डीपीएसपी इज ए नोबेल फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोटे नोबेल फीचर से हमको कौन माने आम जो डीपीएसपी रो काम करना सी हमको प्रोमोट करता है द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी से हमको प्रोमोट करता है हमर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को आइडिया हमको देता है। हाँ सेटा को आउ कौन कह जाए ना इट इंट्रोड्यूस टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो सी मध्य इंट्रोड्यूस करता है कौन वेलफेयर स्टेट इन इंडिया से इंट्रोड्यूस करता कि डीपीएसपी जोटा कि हमर पार्ट आई भी रे अच्छी जोटा कि आर्टिकल 36 रू 51 भितर जाउची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which one of the following is not correctly matched कहूँ यांक भितर कौ आर्टिकल ये लिखाई आर्टिकल और आर्टिकल भितर कौन अच्छी कही कौ आर्टिकल सहित कौ लेखाटा आर्टिकल सहित किए मैच करूना। तो ऑप्शन देती आर्टिकल 39A जोटा कि ता भितर अच्छी इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जोटा कि ठीक अच्छी आर्टिकल 39A रे आमर जस्टिस और फ्री लीगल एड अच्छी। तापर देछि आर्टिकल 40 जोटार कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एटा मध्य ठीक अच्छी विलेज पंचायत आमर आर्टिकल 40 रे ही अच्छी आम सब इनफॉरमेशन विलेज पंचायत विषय में आर्टिकल 40 रे ही जान परिबा। तापर देछि आर्टिकल 44 जोटा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कि अच्छी आर्टिकल 44 रे यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी। तापर ऑप्शन देछि आर्टिकल 48 जोटा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी सेपरेट एटा फुल अच्छी आर्टिकल 48 रे एटा नाही। आर्टिकल 48 रे कोन अच्छी ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी तो 48 आमर एटा अच्छी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा नाही। तो एटा हमर सठिक आंसर हम से कहि कि कोटा मैच करू नाही। तो 48 आर्टिकल रे एटा मैच करू नाही एटा कोन हेई थांता ना 48 आर्टिकल हमर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Article 45 under the directive principle of state policy in Indian Constitution provides for कुछ आमर जो डीपीएसपी रे जो अच्छी आर्टिकल 45 सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड करछि। तो ऑप्शन हमको देछि कौन कौन ना राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट्स।
तो हमको आर्टिकल 45 डीपीएसपी जो आर्टिकल 45 अच्छे कारण आर्टिकल 45 माने आमर डीपीएसपी टा जाउछि 36 रु 51 भितर तो 36 51 भितर मझरे रहि जाउछि 45 तो से 45 रे कॉन्स्टिट्यूशन ले कोन लिखा अछि तो आमर सठिक आंसर टी कोन हबो सठिक आंसर टी आमर हबो ऑप्शन बी जोटा किला फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को फ्री आउ कंपलसरी करा जिवो एटा आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले रहिछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which among the following statement are correct regarding directive principle of state policy by DPSP ए स्टेटमेंट मानक भितरु को स्टेटमेंट ता DPS पई प्रयोज्य बा DPSP ए कोडा को DPSP भितरे अछि तो ऑप्शन हमको देछि the act is the instrument of instruction they are borrowed from the constitution of Ireland they are non justiciable in the court of law ना all of the above तो सटीक आंसर टी हमर रहइबो all of the above कारण सेटा को जो इंडियन जो डीपीएसपी टा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोली मध्ये कुहा जाय आ सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा बोरो हिची डीपीएसपी टा आ सेगुडा को डीपीएसपी टा नॉन जस्टिसेबल कोर्ट ऑफ लॉ बोली मध्ये तार सटीक आंसर हमर तीनटा जाक ऑप्शन ठीक अछि तेर ठीक आंसर टी हमर हबो all of the above तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फंडामेंटल rights in the Indian Constitution has been taken from the को जो फंडामेंटल राइट्स अछि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा कोठु आसी छि जेमति कि हमें या पूर्व रे पढिले कि डीपीएसपी टा हमर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी सेमति फंडामेंटल राइट्स टा को येरो आसी छि तो ऑप्शन हमको देछि रूसियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना एक्ट ऑफ 1935 तार सठिक आंसर टी हमर हबो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो हमर फंडामेंटल राइट्स टा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी टा अपन मन जानिले कि डीपीएसपी टा हमर आसी छि आयरलैंड रो तो हमर जेमति फंडामेंटल राइट अछि सेमति फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये अछि तो फंडामेंटल ड्यूटी हमर आसी छि यूएसएसआर वर्तमान जोटा कि अछि रूसिया सेठु आसी छि सेही कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर फंडामेंटल ड्यूटी टा अछि राइट रे आछि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आ हमर डीपीएसपी टा आछि आयरलैंड रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा How many articles come under right to equality जो हमरो आर्टिकल टा अछि ता भितरे केउ आर्टिकल सब हमरो सॉरी राइट टू इक्वालिटी हमर होची गोटे राइट तो समानता अधिकार जो ता भितरे केतरा आर्टिकल हमर जाउचे तो ऑप्शन दिछि 2 3 5 और 4 तार सटीक आंसर टी हमर रहइबो पांचटी आर्टिकल हमर रहउची ता भितरे जो राइट टू इक्वालिटी भितरे हमर केतरा होची अछि राइट माने फंडामेंटल राइट्स हमर 6 टा अछि आ फंडामेंटल ड्यूटी हमर 11 टा अछि तो 6 भितरु राइट टू इक्वालिटी मध्ये गोटे हमर राइट जोटा कि ता भितरे हमर केतरा आर्टिकल जाउची पांचटा आर्टिकल जाउची जोटा 14 15 16 17 18 ए पांचटा आर्टिकल हमर राइट टू इक्वालिटी राइट्स भितरे फंडामेंटल राइट्स भितरे जाउची तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Article 19 of the Indian Constitution includes which of the following right को जी हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले जो आर्टिकल 19 अछि सेतरे को राइट्स विषय रे लिखा जाई छी तो ऑप्शन देई छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो यार सटीक आंसर टी हमर होची राइट टू स्पीच राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 रे कोन लेखा अछि ना आमे जे कोनसी नागरिक हो तार एक्सप्रेशन बा ता स्पीच से स्वाधीन भाव रे ता कथाटा को कहि परिबो बा ता मतदान करि परिबो से जा चाहूथबो कहि परिबो सेटा हला हमर को आर्टिकल अछि ना आर्टिकल 19 रे अछि फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जे हमर जो आरटीई एक्ट अछि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट टा को कोन कहंती आरटीई जो आरटीई एक्ट टा अछि से जो एक्ट टा हम इंडिया गवर्नमेंट रे केबे इंप्लीमेंट हितला बा इंडिया को केबे आसीथिला इंडिया रे केबेटू से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट रे लागू हितला तो ऑप्शन दिछि 15 अगस्त 2009 26 जनवरी 2010 ना 1 अप्रैल 2009 ना 1 अप्रैल 2010 तो यार सटीक आंसर टी हमर रहिबो 1 अप्रैल 2010 कारण 2010 1 अप्रैल प्रथमे इंडिया गवर्नमेंट रे राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हितला बा आरटीई लागू हितला जोटा कि हमर को आर्टिकल अंडर रे जाउची ना 21A
ए आर्टिकल अंडर रे हमर आरटी एक्ट जाउचे जो थरे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रोचे 6 रु 14 ईयर पिलांक पई फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन हमर इंडिया रे लागू होइतला 1 अप्रैल 2010 और हमर को आर्टिकल अंडर जाउचे ना 21 ए अंडर रे जाउचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स द एबोलिशन ऑफ टाइटल कहूची केउ आर्टिकल ले हमर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विषय रे लिखा जाईची। तो ऑप्शन देची आर्टिकल 18 आर्टिकल 17 आर्टिकल 16 ना आर्टिकल 15। तो सठिक आंसर टी हमर हबो आर्टिकल 18 जो थरे कि हमर एबोलिशन ऑफ टाइटल विषय रे लिखा जाईची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which provision of the fundamental right is directly related to exploitation of children? केउ fundamental right रे directly लिखा जायछि कि exploitation of children मानको विषय लिखा जायछि। exploitation of children मानेला शोषण विरुद्ध रे अधिकार जो हमरो छोट पिला माने जो मानकर 14 इयर्स रु कम थिबो से मानको जो हमरो माइंस रे किबा होटल रे किबा जे कोनसे दुकान रे बा जे कोनसे घरे मध्ये जो काम करा जाउछन सेटा होछि मना करा जायछि को आर्टिकल बा एक्सप्लोइटेशन शोषण विरुद्ध रे अधिकार माने से मानको कि शोषण करि परिबे नै छोट पिला मानको। तो हमको को आर्टिकल सेटा अछि। तो ऑप्शन अछि आर्टिकल 17 आर्टिकल 19 आर्टिकल 23 ना आर्टिकल 24। तो सठिक आंसर टी हमर रहइबो आर्टिकल 24 जोतरे कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन मानको विषय रहिछि जोटा कि राइट टू एक्सप्लोइटेशन माने शोषण विरुद्ध रे अधिकार माने कोनोसी 40 ईयर बिलो एज पिलांको कोनोसी माइंस होटल कोठी भी से माने काम करि परिबे नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the कोजे प्रोविजन टा कोठी मेड हिची जो हमरो सोवेरिन यूनिटी आ इंटीग्रिटी इंडिया रे रहिबो बा प्रोटेक्ट करिवो सेटा कोठी को प्रोविजन ले मेड हिची। तो ऑप्शन देजे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमको गवर्नमेंट कौन करछि ना फंडामेंटल राइट्स देछि ता सहित हमको किछि फंडामेंटल ड्यूटी मध्ये देछि। फंडामेंटल राइट्स माने जोटा कि हमको से किछि अधिकार देछि हम निज इच्छा रे हम किछि करि परिबा हम पाकर से अधिकार अछि हम निज अधिकार को साब्यस्त करि परिबा जदि से अधिकार को हम केबे हमरो किछि उल्लंघन हैला बा हम अधिकार हम पाइलेनी ता विरुद्ध रे हम जस्टिस पाई परिबा ए क्षमता हमको सरकार देछि। तो सेही गवर्नमेंट मध्ये हमको किछि ड्यूटी देछि जोटा कि हमको हमरो इंडिया पई बा हम देश पई हमको करिबार अछि सेति पई से हमको 11 टा ड्यूटीज मध्ये देछि। तो सेही ड्यूटी मानको भितर एठी गोटे ड्यूटी देछि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरिनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया रो को हमें प्रोटेक्ट करिबा कोन प्रोटेक्ट करिबा ना दा सोवेरिनिटी ता यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करिबा। तो एटा होची गोटे फंडामेंटल ड्यूटी। तो एटा को भितर जाउची तो ऑप्शन हमर सटीक आंसर टी होची फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भितर जाउची कि हमें इंडिया पई बा हम देश पई हम देशर सोवेरिनिटी को यूनिटी को इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करिबा। जेमति हमको सरकार फंडामेंटल राइट्स देछि गवर्नमेंट देछि सेही परि हमको किछि फंडामेंटल ड्यूटी देछि। तो ता भितर एटा हला गुटे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा फंडामेंटल ड्यूटी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी क्वेश्चन टा मु आपण मन को कहि सारथिली यार आंसर टा कि फंडामेंटल ड्यूटीज टा को कॉन्स्टिट्यूशन आसी अछि। तो ऑप्शन देछि यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया। तो यार सठिक आंसर टी हमर हबो यूएसएसआर जोटा कि वर्तमान अछि रूसिया। तो फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल ड्यूटी आछि रूसिया बा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल ड्यूटी टा आछि यूएसएसआर रूसिया रो फंडामेंटल राइट्स आछि यूके कॉन्स्टिट्यूशन रो और डीपीएसपी हमर आछि आयरलैंड रो। तार सठिक आंसर हला यूएसएसआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशनड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। जो हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि सेटा को आर्टिकल रो जेमते डीपीएसपी 36 रो 51 भीतर जाउछि सेमती हमर जो फंडामेंटल ड्यूटी अछि से केउ आर्टिकल रे अछि बा केते आर्टिकल रे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे कुहा जाइछि। तो हमरो ऑप्शन देछि आर्टिकल 50 आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 ए एंड आर्टिकल 49। तो सठिक आंसर टी हमर हबो आर्टिकल 51 ए काहे कि ना ए आर्टिकल 51 हबनी कारण आर्टिकल 36 रु 51 भितरे हमर जाउछि डीपीएसपी आ 51 ए रे हमर रहि जाउछि कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी। एठी आ गोटे कथा जानिबा कथा हला कि हमर जते बेले प्रथमे हमर जो राइट्स 6 टा थिला किंतु ड्यूटीज हमर 11 टा नथिला हमर ड्यूटीज मात्र 10 टा थिला किंतु 10 टा ड्यूटीज थिला। तापर जो 86th अमेंडमेंट हमर हला 86th अमेंडमेंट रे सेते बेले कोन हला हमर आउ गोटे ड्यूटी
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हेतिला जोथरे कि हमर 11th ड्यूटीजटा एड हेतिला जो सेही दिनठू हमर 2002 पाखरु हमर 11th टा ड्यूटी आ 6 टा राइट्स हिसाब रे चली अछि। तो नेक्स्ट आपण मानन पई मु दुईटी टास्क क्वेश्चन रखछि मु आपण मान सहित 20टी पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन कली ता सहित मु आपण मान पई दुईटी टास्क क्वेश्चन रहउछि द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ऑप्शन देछि फंडामेंटल ड्यूटीज प्रीएम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्वेश्चन रहउछि द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्शन देछि 21A 39A 20A 56C। तो ये दुईटी टास्क क्वेश्चन आंसर जदि आपण मन जानिथिबे ताले निहाती कमेंट बॉक्स रे लेखिकी जणेबे आ जदि आजिकार क्लास टी आपण मन को भलो लागि थाए ताले निहाती हम चैनल टी को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखरे ते बेल बटन क्लिक करिवे फल रे सब चैनल हम चैनल सब नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे जल्दी पहुंची परिबो जोटा कि आपण मन को बहुत हेल्पफुल रहइबो। थैंक यू।